पाश्चात्य संस्कृति को दरकिनार कर वैदिक संस्कृति के साथ गायों के बीच मनाया अपना 50वां जन्मदिन। यज्ञ हवन व वैदिक मंत्रों के साथ गायों को हरा चारा व दलिया खिलाकर मनाया अपना जन्मदिन। भौतिक चकाचौंध हुए पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करने वाले आज के युवा अपना जन्मदिन किसी रेस्टोरेंट व बड़े होटल में मनाना अपना बड़पन समझते हैं। वहीं इसके दूसरी ओर कस्बे के युवा उद्यमी व समाज सेवी साथ ही श्री राम शंकर गौशाला के ट्रस्टी विनोद जाजू ने पाश्चात्य संस्कृति को दरकिनार कर अपना जन्मदिन गायों के बीच मनाकर आज के युवाओं के लिए एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। श्री रामशंकर गौशाला में जाजू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आचार्य अमित भूषण के आचार्यत्व में यज्ञ हवन का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जाजू ने सपत्नीक आहुतियां दी। वहीं अपने हाथों से गायों को हरा चारा व दलिया खिलाया। श्री रामशंकर गौशाला के ट्रस्टी विनोद जाजू के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर गौशाला के पदाधिकारियों ने जाजू को प्रशस्ति पत्र भेंट कर जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं जाजू ने गौशाला कार्मिकों का तिलकार्चन व प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। गौशाला अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी ने बताया कि ऐसे आयोजनों से एक तरफ जहां खुशियों में चार चांद लगते हैं, वहीं गौ सेवा का भी हमें शुभ अवसर प्राप्त होता है, जिससे गौ संरक्षण व संवर्धन भी होता है। बेक हो जाओ, थोड़ा बेक हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, सभी आ जाओ। आप देख रहे हैं गौशाला के पदाधिकारी ट्रस्टी श्री विनोद जी जाजू को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जयप्रकाश जी सोनी, राधेश्याम जी सारड़ा सहित गौशाला प्रबंधन समिति के कार्यकर्ता पदाधिकारी। जन्मदिन मना रहे ट्रस्टी विनोद जाजू ने कस्बे के युवाओं से भी ये आह्वान किया कि वो भी समय समय पर अपने जन्मदिन पर गौशाला में आकर के गायों के बीच में अपना जन्मदिन मनाए। गौशाला के कार्मिकों का सम्मान करते हुए ट्रस्टी विनोद जी जाजू तिलकार्चन कर रहे हैं। अपने आप में एक नवाचार है, युवाओं के लिए एक उदाहरण है। गाय विश्व से मात्र है, गाय पूरे विश्व की माता है। गायों का संरक्षण व संवर्धन हमारा दायित्व है, क्योंकि गाय बचेगी तभी ये पूरी सृष्टि बचेगी। गौशाला से जुड़ाव का एक अनूठा उदाहरण गायों के बीच में को दरकिनार कर हिंदू रीति रिवाजों के साथ में, वैदिक रीति रिवाजों के साथ में आप यहाँ पर हर वर्ष अपने जन्मदिन या सालगिरह पर यहाँ आते हैं, यहाँ उत्सव मनाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे गायों के बीच में अपना जन्मदिन मनाने को लेकर के? सर गायों के बीच में नहीं, मेरे को छापर गांव से ही बहुत लगाव है, गौशाला से तो स्पेशली शुरू से ही लगाव है। और हम हमारी पुरानी परिपाटी को निभाते हुए आज के जो भी रीति रिवाज को छोड़ करके हम गायों के साथ जन्मदिन मनाने का मेरी बहुत इच्छा थी कि 50वां जन्मदिन में मेरे गांव में जाके गौशाला में मनाऊं। इसी इच्छा के साथ परिवार वालों की भी इच्छा थी कि गांव में गौशाला के साथ जन्मदिन मनाएं। इसी यहाँ पर वैदिक रीति रिवाज से यज्ञ हवन हुआ है, गांव के बीच आप पहुँचे हैं, तो अन्य जो युवा हैं जो आज यूँ कहें कि पाश्चात्य संस्कृति में जो डले हुए हैं, या यूँ कहें कि जन्मदिन पर मोमबत्तियाँ बुझाई जाती है, आपने यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए हैं, इस विषय में कुछ युवाओं के लिए, कुछ समाज के लिए कुछ? मेरे को युवाओं ये
बोलना है कि अपनी संस्कृति को न भूलने चाहिए, वो 2000 किलोमीटर चले जाएं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। और आज के युवा के लिए यही संदेश है कि पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य रीति रिवाज छोड़ करके अपने देश के रीति रिवाज और अपने गांव से जुड़े, हर गौशाला से जुड़े और अपने रीति रिवाजों को कायम रखें। यही युवाओं से है कि आजकल के जो भी नौजवान हैं वो गौशाला आते नहीं हैं। गौशाला जाएं, उनकी वास्तविकता समझें और अपने ग्राम में जो भी छोटे स्कूल है या गांव की जो भी ज़रूरत है, अगर आप भगवान की कृपा आपके है तो आपको ग्राम को देखना चाहिए। आपको गौशाला, जो भी ग्राम में आप रहते हो, गौशाला का दर्शन करना चाहिए। ऐसे आयोजनों को लेकर के क्या आप मानते हैं कि गौ संवर्धन को, संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा? निश्चय मिलेगा। आपकी अगर मानसिकता वैसी है, अगर मानसिकता में आपको अगर आपकी संस्कृति दिखती है और आपके पुराने विचारधारा कि आपने माँ बाप की जो सेवा की है, तो निश्चित रूप से आपको वो फल मिलेगा और आप उस संस्कृति को अपनाएंगे। धन्यवाद।